तौर पर बेहद सफल लोगों के बारे में कोई कहानी बताई जाती है, एक ऐसी कहानी जिसमें बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा पर ध्यान दिया जाता है। आउटलायर्स में मैल्कम ग्लैडवेल तर्क देते हैं कि सफलता की सच्ची कहानी बहुत अलग होती है। हम अगर यह समझना चाहते हैं कि कुछ लोग ही क्यों सफल होते हैं, तो हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटानी चाहिए, जैसे उनका परिवार, उनका जन्म स्थान या उनकी जन्मतिथि। सफलता की कहानी शुरुआत में जितनी नज़र आती है उससे कई ज़्यादा जटिल और बेहद रोचक होती है। आउटलायर्स बताती है कि बीटल्स और बिल गेट्स में क्या समानता है, गणित में एशिया के लोगों की असाधारण सफलता का क्या कारण है, शीर्ष खिलाड़ियों की जीत के पीछे कौन सी बातें छिपी हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो कामयाब हैं। गरीब से अमीर बनने की कहानी हमें इंस्पायर करती है। ऐसे लोगों के बारे में हम बहुत सी बातें जानना चाहते हैं, जैसे कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, वे कैसे रहते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या उनमें कोई खास टैलेंट है। ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं। हमें लगता है कि अपनी इसी खास क्वालिटीज़ की वजह से ही वे कामयाब हैं, मगर असलियत कुछ और ही है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। इस बुक में हमें कुछ ऐसी ही बातें सीखने को मिलेंगी जो हमें बताएंगी कि सक्सेस को लेकर हमारी सोच कहाँ गलत है। हमारे हिसाब से सक्सेस सिर्फ एक पर्सनल चीज़ है। हमें लगता है कि लोग सक्सेसफुल हैं, उन्होंने सब कुछ अपने दम पर ही किया है, उनकी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी ही काबिलियत है। तो क्या सिर्फ टैलेंट होने से ही काम चल जाएगा? अपब्रिंगिंग क्या है उन लोगों का, क्या जो उनकी कामयाबी के पीछे हैं, सोसाइटी और कल्चर का क्या जिससे वो बिलोंग करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आउटलायर्स किसे कहते हैं। आउटलायर्स का लिटरल मतलब होता है बाहर रहने वाला, लेकिन किससे बाहर रहने वाला? तो इससे राइटर का मतलब है कि भीड़ से बाहर रहने वाला। और भीड़ से बाहर कौन होता है? जिसमें टैलेंट होता है, मतलब जो दूसरों से ज़्यादा प्रतिभा वाला होता है। मान लीजिए कि आपकी क्लास के सब बच्चों को दौड़ लगाने के लिए कहा जाता है। यदि आप सबसे ज़्यादा तेज भागते हैं और फर्स्ट आते हैं तो रेस के लिहाज से आप आउटलायर्स कहे जाएंगे। मतलब सारी भीड़ एक तरफ और आप सबसे अलग या बाहर। ऐसे ही जो व्यक्ति स्विमिंग में सबसे आगे होगा वो स्विमिंग की फील्ड का आउटलायर होगा। ऐसे ही डिफरेंट फील्ड में अलग अलग आउटलायर्स हो सकते हैं। कोई अच्छा राइटर हो सकता है, तो कोई अच्छा साइंटिस्ट, तो कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर या सिंगर भी हो सकता है। तो आउटलायर्स का सीधा मतलब है वेरी टैलेंटेड पर्सन, जो किसी भी फील्ड में मिल सकता है, जैसे आर्ट, साइंस, स्पोर्ट एक्सेट्रा। मान लीजिए कि आप किसी फील्ड के आउटलायर हैं, मतलब टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या बस इसी बात से आप सफल हो जाएंगे? नहीं। जैसे हमारे देश में कितने सारे टैलेंटेड सिंगर्स हैं, लेकिन क्या वे सभी सफल हो पाते हैं? राइटर बताते हैं कि सफलता तब आती है जब किसी भी आउटलायर को ये 5 चीज़ें मिल जाती हैं। नंबर 1 टाइमिंग, नंबर 2 अपब्रिंगिंग, नंबर 3 10,000 आवर्स प्रैक्टिस, नंबर 4 मीनिंगफुल वर्क, नंबर 5 लेगेसी। तो आइए जानते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। टाइमिंग। राइटर ने एक बहुत ही रोचक फैक्ट बताया है। सफल होने के लिए हमारी उम्र और सिलेक्शन की टाइमिंग भी जिम्मेदार होती है। उन्होंने विश्व की नंबर 1 मानी जाने वाली कनाडा हॉकी टीम का एग्जाम्पल दिया। इसमें बच्चों का सिलेक्शन दिसंबर में किया जाता है। जो बच्चे दिसंबर में पैदा होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन जो जनवरी या फरवरी में पैदा होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चा जनवरी फरवरी में पैदा होता है वो दिसंबर तक आते आते 8-9 महीने बड़ा हो जाएगा उस बच्चे के मुकाबले जो नवंबर या दिसंबर में पैदा हुआ होगा। 8-9 महीने के अंतर की वजह से जनवरी फरवरी वाले बच्चे दिसंबर वाले बच्चे से ज़्यादा बड़े और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे। ऐसे बच्चों में स्टैमिना भी ज़्यादा होगा और बेहतर खेलते हैं, इसलिए उनका चयन हो जाता है। नवंबर दिसंबर वाले बच्चे कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, स्ट्रेंथ और स्टैमिना भी उतना नहीं होता, इसलिए उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ सिलेक्शन की टाइमिंग और बच्चों की उम्र मायने रखती है। कनाडा की टीम के सारे प्लेयर्स का जन्म लगभग जनवरी से फरवरी के बीच में ही आता है।
ये बाकी सभी प्लेयर्स से उम्र में बड़े होते हैं, इसलिए वो खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अपब्रिंगिंग, सफलता के लिए अगली ज़रूरी चीज़ है आउटलायर या टैलेंट आदमी की परवरिश। डॉक्टर का बेटा इसलिए डॉक्टर बन पाता है क्योंकि बचपन से ही उसने हजारों दवाइयों के नाम सुन रखे होते हैं, MBBS की किताबें पहले से ही देख रखी होती हैं। गिटारिस्ट का बेटा भी गिटार बजा सकता है क्योंकि उसके घर में गिटार पड़ा होता है। ऐसे ही किसान का बेटा बचपन से ही क्या देखता है, अपने माता पिता को खेती करते हुए। हो सकता है कि किसान के बेटे में गिटारिस्ट बनने का टैलेंट हो, लेकिन उसके घर में अगर गिटार नहीं होगा तो वो हल से तो गिटार बजाना नहीं सीख जाएगा। फिल्म स्टार्स के बच्चे बचपन से ही कैमरे के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। क्या बड़े होकर ऐसे बच्चों को कैमरे से डर लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। इनके लिए कैमरा कोई डराने वाली चीज़ नहीं होगी, वो सरलता से उसे हैंडल कर लेंगे। नए लोगों को हर चीज़ शुरू से सीखनी पड़ेगी, इसलिए परवरिश का भी सफलता में बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ राइटर ने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है। बिल गेट की सफलता के पीछे उनकी परवरिश का बहुत बड़ा हाथ है। उनके पिता एक लॉयर थे और माँ भी एक अमीर घर से थी। वो अमेरिका में रहते थे। 1968 में उन्होंने बिल गेट को एक बहुत ही एलिट स्कूल में डाला। बिल गेट ने 8th क्लास से ही कोडिंग सीखना शुरू कर दी थी। बिल गेट में टैलेंट तो कूट कूट कर भरा ही था, लेकिन अगर वो किसी किसान के घर पैदा हुए होते तो क्या वे माइक्रोसॉफ्ट बना लेते? अतः टैलेंट के अलावा अपब्रिंगिंग भी एक फैक्टर होता है, जिसके कारण बिल गेट्स आगे चलकर इतने अमीर एंटरप्रेन्योर बन सके। 10,000 आवर्स प्रैक्टिस। सफलता के लिए जो तीसरी चीज़ राइटर ने बताई है वो है 10,000 घंटों की प्रैक्टिस। यह प्रैक्टिस कोई भी आउटलायर्स जाने अनजाने करता रहता है। बिल गेट का एग्जाम्पल ले तो 8th ग्रेड से कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते उनकी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस अपने आप ही पूरी हो गई थी। हैरी पॉटर लिखने से पहले भी J.K. रोलिंग लिखती रहती थी। 40 साल की उम्र में जब उन्होंने मास्टरपीस हैरी पॉटर लिखा, तब तक उनकी भी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस हो चुकी थी। यहाँ पर राइटर ने बीटल्स का एग्जाम्पल दिया है। 1968 में वे सिर्फ एक स्कूल बैंड हुआ करते थे। उन्हें जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में स्थित एक क्लब में बजाने का मौका मिला। उन्हें पूरी रात बजाने के लिए कहा जाता था। इससे उन्हें प्रैक्टिस का खूब मौका मिला। उनका स्टैमिना बढ़ता चला गया, उनके टैलेंट में भी निखार आता चला गया। जब वे पॉपुलर हुए तो पहले ही 1200 परफॉर्मेंस क्लब में दे चुके थे, यानी 10,000 घंटे वाली कंडीशन पूरी हो चुकी थी। इसलिए वे दूसरे बैंड से ज़्यादा सफल हो पाए। मीनिंगफुल वर्क। आउटलायर तभी मेहनत और प्रैक्टिस जारी रख सकता है जब उसे लगे कि उसके काम का कोई मतलब है और उसे करके वो कोई लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे बहुत से राइटर्स जिनकी नॉवेल रिजेक्ट हो जाती है लिखना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नेम फेम मनी कुछ भी नहीं मिल रहा होता। दूसरी ओर जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में 1-2 टूर्नामेंट भी जीत जाते हैं तो वे भी प्रैक्टिस करने लगते हैं, क्योंकि जो ट्रॉफी वो जीत कर लाते हैं वो हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती है। इसलिए मेहनत करें और बहुत सी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें, किसी न किसी में तो सफलता मिलेगी ही। लेगेसी। लास्ट में राइटर कहते हैं कि लेगेसी यानी माहौल, कल्चर, एनवायरनमेंट का भी आउटलायर्स की सफलता पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे बिल गेट को स्कूल में कंप्यूटर कल्चर मिल गया, बीटल्स को म्यूजिक का कल्चर मिला, वैसे ही हमारे देश में भी कल्चर का इफेक्ट देखा जा सकता है। जैसे हरियाणा के लोग ओलंपिक खेलों में मेडल्स लाने के लिए देश भर में जाने जाते हैं। बच्चे बचपन से ही रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी जैसे खेलों में लग जाते हैं क्योंकि वहाँ खेल कूद का माहौल होता है और बच्चे उन्हें अपने आसपास देखते रहते हैं। गुजरात के लोग बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं क्योंकि वहाँ ट्रस्ट और एक दूसरे की हेल्प करने का कल्चर है। वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, जो कि बाकी स्टेट्स में इतना नहीं पाया जाता। वहीं बंगाल के लोग लिटरेचर में निपुण होते हैं क्योंकि वहाँ साहित्य पढ़ने लिखने का काफ़ी कल्चर है। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज़ जीतकर वहाँ के लोगों के लिए एक लेगेसी सेट कर दी। बंगाली लोग उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं और बहुत से जगत प्रसिद्ध राइटर्स भी बंगाल से ही हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स के और भी उदाहरण हो सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की बुक समरी आउटलायर्स, जो हमें बताती है कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से ही काम नहीं चलता। उस टैलेंट की प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी ज़रूरी होती है। हमने अपब्रिंगिंग की इम्पोर्टेंस भी जानी, क्योंकि आउटलायर्स ऐसे ही नहीं पैदा होते। सही वक्त और जगह जहां वे पैदा होते हैं उसका भी उनकी सक्सेस में बड़ा हाथ होता है। हालांकि किसी इंडिविजुअल की क्वालिटी से उसके सक्सेस को एक्सप्लेन करना आसान है, मगर वे सब क्वालिटी उन्हें अपने कल्चर से भी मिलती है। इन सब सक्सेस स्टोरीज से हमें एक बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि हमारे पास जो है हमें उसका ही इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें वो अपॉर्चुनिटी या एडवांटेज मिले तो हम उसमें अपनी मेहनत भी जोड़ सकते हैं और इस तरह हम भी आउटलायर्स बन सकते हैं।